God's grace that we are alive today and we are entering or seeing a new year. परमेश्वर अति महान है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि मुझे आपका चेहरा देखकर लग रहा है आप बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लगा है। ज्यादा बोलूंगा तो सब कहाँ जाएगा। हमारे चेयरमैन जी ने बोला ना, मुर्गा भी है तो आपको लगेगा मुर्गा दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करो। मछली है बोला तो मछली तैर रहा है। हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? सिर्फ खाने की तरफ जाएगा। एक बार एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, है ना, मेरी तरह ही। तो एक बुजुर्ग माता पीछे बैठकर बहुत ध्यान से सुनते सुनते रोने लगी, है ना। An old lady started crying. तो पास्टर ने सोचा कि मेरा प्रचार इतना अच्छा है कि उस बूढ़ी औरत को क्या किया है, बहुत टच किया है ना। My sermon is so good that my sermon has revived the lady who is sitting in the back. So 10 minutes, 15 minutes again he started speaking. 10-15 मिनट और उन्होंने प्रचार किया। प्रचार खत्म होने के बाद वो उस माता के पास गए और पूछा, माता जी क्या मेरा प्रचार आपको इतना अच्छा लगा? उसने बोला, नहीं बेटा, मेरा एक बकरा था ना जो गुम हो गया, आज तक मिला नहीं। तुम्हारी दाढ़ी देखकर मुझे उसी की याद आई। तो आज आप लोग वो बकरा मत सोचना मेरी दाढ़ी देखकर। मैं दाढ़ी रखने का एक कारण भी है क्योंकि चेयरमैन साहब कभी कभी सिंह बोलते हैं ना, सिंह मतलब सरदार लोग, तो मैं भी ऐसे ही हूँ। आप लोग, परमेश्वर ने नया साल मुझे और आपको क्यों दिया है ये सोचने की जरूरत है ना। परमेश्वर ने पिछले साल हमने बहुत हंसा होगा, बहुत मजा किया होगा। हर साल हम क्या करते हैं, परमेश्वर से कुछ आशीषें पाने के लिए लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन मेरे मन में आज की सुबह डाला जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9 मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर एक बार अपनी दाग की बारी में, इस संसार में, इस कलीसिया में, अपने लगाए हुए पेड़ों में, है ना, he was coming to a garden vineyard and he was searching fruit in a fig tree. एक वाइनयार्ड में एक फिग का ट्री लगा है, अंजीर का पेड़ लगा है, और परमेश्वर वहां पर उसमें से फल ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर कहता है 3 साल लगातार मैं इस फल को इस वृक्ष में ढूंढने आ रहा हूं, लेकिन ये फलवंत नहीं होता। इसीलिए कहता है इसे क्या कर, काट डाल, है ना। पिछला साल खत्म हो गया 31, हो सकता है मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बोला होगा, है ना, ये चेयरमैन कुछ नहीं कर रहा है, अभी क्या करो। अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन ने कहा ना, कुहा को पाओ 100 साल जिए। फिर हमारे पास्टर जी शायद वो 100 साल जीना चाहते हैं, उनको 90 साल में ही रोक दिया, है ना। उनको कहा 90 से ज्यादा मत जाना, और शॉल डालते समय बोला पता नहीं कल हो ना हो। मैं तो हैरान हो गया, कैसी आशीष दी है। अभी 20-20 साल बढ़ा कर दिए और थोड़ी देर में कहते हैं कि पता नहीं आज रात ही क्या हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमारे बुआ का पाव भी बोलते हैं विदाई तो नहीं दे रहे मुझे कहीं, वो भी डर गए, है ना। मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर जो भी मसीह यीशु में जन्म लेते हैं उनमें फल ढूंढने आता है। गॉड इज सीइंग यू एंड जस्ट सर्चिंग फ्रूट्स इन योर लाइफ। नया साल परमेश्वर ने दिया क्यों है? ताकि मैं और आप उसको और अधिक फल दे सके। पिछले साल में आपने क्या किया उसका मायने नहीं रखता। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, परमेश्वर ने कहा ये कामले कुछ भी फल नहीं दे रहा, इसको काट दो, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा 1 साल और क्या कर दो, 2023 में रहने दो, मैं इसके चारों ओर खोद कर फिर से खाद डालूंगा ताकि ये क्या हो जाए, फलवंत हो जाए।
ताकि ये और फल लेकर आए। आने वाले समय में हो सकता है परमेश्वर पिता ये क्या हो जाए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, जीएफआई के लिए या इस कम्युनिटी के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। इसीलिए ही वॉज प्रेइंग फॉर यू। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हुए आपको एक और साल दिया है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आपके लिए यह साल इसीलिए मिला है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे, क्योंकि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है ये घास के समान है जो सूरज निकलते ही मुरझा जाती है। ये उस धुएं के समान है, थोड़ी देर दिखता है फिर गायब हो जाता है। परमेश्वर मुझ में और आप में फल ढूंढने के लिए आया है। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप क्या हो जाए, फलवंत हो जाए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 और उसका 16 पद में कहता है, आई हैव चूजन यू, आई हैव अपॉइंटेड यू टू बेयर फ्रूट्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं जाऊं और फल लेकर आऊं। नए साल में आपने प्रवेश किया, हमने हर साल प्रार्थना किया होगा, प्रभु मुझे मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे परिवार को बढ़ाइए, मेरी कलीसिया को बढ़ाइए। लेकिन इस साल में परमेश्वर आप में किस प्रकार का फ्रूट ढूंढता है? परमेश्वर, यदि आप लूक का उसका 10 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 10 वर्स 2, परमेश्वर कहता है खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि और मजदूर भेजे ताकि कटनी हम जल्दी काट सके। अब प्रार्थना कैसा होना चाहिए? कल रात को हम जब चर्च में थे, मास प्रेयर कर रहे थे ना, हम सबको पास्टर ने कहा अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, है ना। हमें यही कहा जाता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थना बहुत सेल्फिश होती है ना। और प्रेयर्स आर सो सेल्फिश। वी ऑलवेज आस्क गॉड ब्लेसिंग्स फॉर मी एंड माय फैमिली, माय चर्च। We are not bothering about the people who are not in the church. परमेश्वर कहता है खेत बहुत तैयार है। इस सूरजचांदपुर में भी बहुत से खेत तैयार है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको नए साल में चुनौती देता है, मैं और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर और अधिक लोगों को खड़ा करे जो सुसमाचार लेकर बाहर जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, मैं और आप घुटने टेके। We should kneel down to pray to the Lord to send more laborers to reap the harvest. जो कटनी तैयार है उसको काटने के लिए परमेश्वर ने कहा तैयार है। इसका मतलब ये नहीं आपको बोने के लिए बोल रहा है। God is not telling you to sow, He is just calling you to harvest. उसने तैयार कर दिया है। वो कहता है अब तुम्हारी बारी है इस साल में फल को काटने के लिए। वो कौन सा फल ढूंढ रहा है? वो ये नहीं ढूंढता कि मुझ में केले लगे या नहीं लगे, इस बनाना आर इन माई लाइफ और नॉट, इस मैंगो इन माई लाइफ और नॉट। गर्मी होती है ना, एवरी फ्रूट हैज ए सीजन। गर्मियों में आम बहुत मिलेंगे, है ना। सर्दियों में आम देखने के लिए भी मिलेंगे लेकिन बहुत कॉस्टली होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है, उसने रेवलेशन में कहा वो एक ऐसे पेड़ में हमें जाने का अधिकार देता है जिसमें 12 महीने फल लगते हैं। हालेलुया। वो मुझे और आपको वो पेड़ बनाना चाहता है। 12 महीने फलवंत होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि प्रार्थना करें, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन उन आत्माओं के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ताकि वो भी प्रभु के चरणों पर आ सके। दूसरी बात जो परमेश्वर कहता है कि पिछले साल में परमेश्वर ने कहा गो एंड प्रीच, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, परमेश्वर कहता है जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मैं और आप बाहर नहीं गए। हमारे चेयरमैन कहते हैं हर बार, है ना, हमारे चेयरमैन बहुत अच्छे हैं। मैं उनके सामने उनकी तारीफ करता हूँ, पीछे नहीं करता हूँ, है ना। बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं मैं भी जाना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ सुनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, गवर्नमेंट जॉब में मुझे क्या मिलती ही नहीं है। जो समय मिलता है मेरी बीवी के पीछे पीछे ट्रांसफर के चक्कर में इधर उधर घूमना पड़ता है। मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे बहानों को नहीं सुनना चाहता। इस साल में परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, जाए, सुनाए,
लोगों को चेले बनाए। हर एक व्यक्ति का ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हर एक व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वी हैव टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू मेक डिसाइपल्स। यीशु मसीह के राज्य में लोगों को शामिल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। ये किसी मिशनरी का सिर्फ काम नहीं है, किसी पास्टर का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का काम नहीं है, ये चेयरमैन का काम नहीं है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति का काम है जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्कूल में अपने दोस्तों को सुसमाचार सुना सकते हैं, आप काम की जगह में अपने दोस्तों को सुसमाचार सुना सकते हैं। आपका जीवन सुसमाचार है। लोग कहते हैं कितने गॉस्पेल्स हैं बाइबल में, कितने गॉस्पेल हैं? कितने हैं? 3। हाउ मेनी गॉस्पेल्स इन बाइबल? 3, 2, 4। पक्का 4 है ना? 3 है। 4 गॉस्पेल है ना? 4 गॉस्पेल है और 5वां मैं है। 5वां कौन है? अब ये मत लिख देना अपनी बाइबल में 4th गॉस्पेल रेवरेंड वीरेंद्र का। आप खुद गॉस्पेल है, आपको लोग पढ़ते हैं। जब आप प्रभु के पास आते हैं ना, आपको लोग पढ़ते हैं, आपका जीवन बदला है या नहीं बदला है। दूसरी बात जो परमेश्वर इस साल में आपके जीवन से चाहता है कि आपको फल ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर कहता है गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। आपको जाना है और जाकर सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर ने तो कहा गो टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ, इस दुनिया के आखिरी छोर तक जाओ, लेकिन वीजा मिलना, पासपोर्ट बनाना बहुत पैसा खर्चा है टिकट के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कम से कम सूरजचांदपुर के बाजारों में जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, अपने दोस्तों के घरों में जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। आपके साथ काम करने वाले लोगों के जीवनों में आपके द्वारा सुसमाचार डालना परमेश्वर चाहता है। तीसरी और आखिरी बात जो मुझे बहुत पसंद है ना, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा प्रचार करता हूं, क्योंकि विश्वानी में मेरा काम वही है, फंड रेज करना। परमेश्वर कहता है मलाकी, यदि आप उसका मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 to 10 पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है आपने मुझे लूट रहे हो, यू हैव रॉब्ड मी। हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। परमेश्वर का जो हिस्सा है वो परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। पिछले साल में आपने बहुत सा पैसा हॉस्पिटलों में दिया होगा, बहुत सा पैसा यहाँ वहां बहाया होगा। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आपने परमेश्वर को टाइप अपना दिया है या नहीं दिया? 100 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया परमेश्वर कहता है मेरा है, वो उस पर अधिकार दिखाता है ना। ही इज जस्ट सीकिंग नॉट ओनली योर बॉडी, है ना। हमने अभी गीत गाया ना, आई सरेंडर ऑल टू जीसस। सब कुछ देते हैं लेकिन क्या नहीं देते? मेरे पास पर्स नहीं है ना, अपना वॉलेट नहीं देते। परमेश्वर बाकी सब ले लो लेकिन ये मेरा है, इसको मैं नहीं दे सकता। आपका बपतिस्मा जब हुआ ना, आपके तन मन धन तीनों का बपतिस्मा हो गया। किस किस का बैप्टिज्म हुआ है? बॉडी, सोल, मनी, तीनों का क्या हो गया है? बपतिस्मा हो गया है। अब वो किसका है? सिर्फ आत्मा और बॉडी परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ये ले ले, बाकी मैं नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे तेरे से हर एक चीज चाहिए जो तेरी है, क्योंकि मैंने दी। परमेश्वर आपके पैसे का लालच नहीं करता, लेकिन यदि आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, लॉर्ड हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास एक आइडिया है। बैंक आपको 4% देता है, परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देखो, मैं 100 गुना वापिस लौटा कर दूंगा। यहां परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कहता है इफ यू गिव टू मी आई विल रिटर्न बैक 100 टू योर लाइफ। परमेश्वर 100 गुना देने का वादा करता है। इसीलिए अपनी पॉकेट को भी आज यहां से जाने से पहले हमें बपतिस्मा देने की क्या है? आवश्यकता है। बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति एक बार बपतिस्मा लेने के लिए आया, तो बपतिस्मा लेने के टाइम में उसने अपने हाथ को ऐसे उठाया। सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं सुना रहा, यूपी की है। मैं वहां सेवा कर रहा था, तो मुझे भी वो चर्च में 7 डे एडवेंटिस्ट उनका लोगों ने बुलाया, पास्टर जी आप भी आइए, आज हमारा बैप्टिज्म प्रोग्राम है। उस व्यक्ति ने ऐसे हाथ उठाया, तो पास्टर ने बोला हाथ क्यों नहीं डुबा रहा है? उसने बोला अभी एक आदमी को मारना है मुझे, क्या है, इसलिए हाथ मैं पूरा नहीं डुबाऊंगा, अंदर डुबा दिया तो मैं मार नहीं पाऊंगा। क्या करना है मुझे? एक आदमी को अभी क्या करना है? सबक सिखाना है। उसने मेरा बहुत नुकसान किया था,
परमेश्वर कहता है जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके आपके जीवन पर, आपके मन पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। चाहे आपकी कमाई हो, चाहे आपका बच्चे हो, हर चीज को जब आप प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर का वचन 2 Corinthians chapter 9 verse 17, परमेश्वर कहता है गॉड लव्स टू ए चीयरफुल गिवर, जो हर्ष से देता है, खुशी से देता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। आप सोच कर देखिए, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक बार यीशु मसीह को दे दिया, लेकिन दोबारा आपको प्रेम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आप दे नहीं रहे। आपको देने के लिए साल में परमेश्वर उत्साहित करता है। परमेश्वर आपके पैसों से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपको आशीष करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड करता है। आज के दिन मैं और आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। नया साल, परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 10 अध्याय 2 पद में परमेश्वर का 3 अध्याय 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है, कभी भी परमेश्वर काटेगा और आग में डाल देगा। मेरा कहने का मतलब है एक्स इज ऑन द रूट of the tree. The time will come, Lord will just cut it down and throw it in the fire. परमेश्वर की अग्नि में जाने से पहले मैं और आप नया साल जो परमेश्वर ने दिया है, नाचने के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं। हम हर साल नाचे हैं, हर साल गाए हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, देने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन इस दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच सके। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनाव किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, प्रभु को एक नया समर्पण ले। लेट अस सरेंडर आवर लाइव्स टू द लॉर्ड वंस अगेन, कमिट आवर लाइव्स टू द लॉर्ड। जस्ट से लॉर्ड आई वांट टू प्रे फॉर मोर लेबरर्स, लॉर्ड आई वांट टू गो एंड प्रीच द गॉस्पल, लॉर्ड आई विल गिव व्हाटएवर यू आर गिविंग टू मी बैक टू योर चर्च लॉर्ड। मैं परमेश्वर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु। मैं प्रभु जाऊंगा और सुसमाचार सुनाऊंगा। इस साल में प्रभु मैं आपके लिए और अधिक दूंगा। प्रभु मुझे सहायता कीजिए। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं। उपस्थित हमें से प्रत्येक के जीवन पे प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रभु नया साल आपने दिया, ये मेरी खूबी नहीं है प्रभु, प्रभु मेरी कोई इसमें प्रभु बढ़ाई नहीं है, केवल आपका अनुग्रह है प्रभु कि आपने मुझे नया साल दिया है। प्रभु जी इस नए साल में खुदावन मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ और अधिक आपके लिए फसल काटना चाहता हूँ। प्रभु मुझे, मेरे परिवार को, यहाँ उपस्थित हम सबको प्रभु आप इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप पूरा साल जनवरी 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक हम सबको आशीष दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप फलवंत कर रहे हैं आपके राज्य के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष